हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में देखेंगे हम रिकॉर्ड टू रिपोर्ट साइकिल के बारे में हम समझेंगे कि ये रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जिसको हम R2R बोलते हैं वो आखिर में है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है मैंने कि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में कई स्टेजेस होती हैं, जैसे रिकॉर्ड, क्लोज, कंसोलिडेट, इंटरनल रिपोर्टिंग, बोर्ड रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट आखिर है क्या। तो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज R2R, विच डेट, सेकंड क्वेश्चन विल बी आर विच डेटा इज प्रोसेस्ड अंडर दिस R2R, फिर व्हाट आर द स्टेप्स इन R2R एंड इंपॉर्टेंस ऑफ R2R। सबसे पहले हम समझते हैं कि R2R है क्या। ये R2R जस्ट एज द नेम सजेस्ट, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रिपोर्ट करना है। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं बिजनेस के उनको रिपोर्ट कर दो, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो रिपोर्ट देख के समझ पाएँ कि हमारी जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है वो कैसे ऑपरेशन कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट इज अ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, प्रेजेंटिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा। हम इस प्रोसेस में कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा। जो भी हमारे बिजनेस की डीलिंग्स है, जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, उन सबको कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं हम फाइनेंशियल डेटा में। अब यहाँ पे R2R प्रोवाइड्स स्ट्रेटजिक, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फॉर्म मैनेजमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे R2R जो है वो हमें स्ट्रेटजिक, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फीडबैक देता है परफॉर्मेंस के बारे में ऑर्गेनाइजेशन की, टू इन्फॉर्म मैनेजमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर, जितना जो भी मैनेजमेंट है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फीडबैक देता है कि हमारा जो बिजनेस रन हो रहा है वो कैसे रन हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ये जो R2R है बहुत ही हेल्पफुल है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। अब यहाँ पे हमें देखने वाली बात है कि स्टेक होल्डर्स हैं क्या। तो स्टेक होल्डर्स का मतलब यहाँ पे ये है जितने भी लोग बिजनेस से रिलेट करते हैं, हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं, हमारे बिजनेस के रिलेशन में है, कस्टमर, डेटर, वेंडर, मैनेजमेंट, जितने भी लोग हमारे बिजनेस के साथ डीलिंग कर रहे हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स में आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटा इज प्रोसेस अंडर दिस R2R। अब R2R में किस तरह का डेटा जाता है। R2R में जो डेटा जाता है वो जाता है फाइनेंशियल डेटा ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल डेटा मतलब जो भी कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटीज से जो डेटा जनरेट हो रहा है वो सारा R2R में जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स इन R2R। R2R के स्टेप्स क्या है। तो हमने यहाँ पे एक R2R के स्टेप्स लिख रखे हैं, इसको नाम दिया है RCCR। यहाँ पे पहले वाले R का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल डेटा। रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल डेटा का मतलब क्या हुआ, कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कैसे होता है, फाइनेंशियल डेटा जैसे हम बुक कीपिंग करते हैं, बुक्स बनाते हैं, वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। सेम बुक कीपिंग जो होती है वो रिकॉर्ड्स में आएगी। उसके बाद C स्टैंड्स फॉर क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम फाइनेंशियल डेटा को क्लोज भी करेंगे, जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें उसको क्लोज करेंगे कि स्पेसिफिक डे होता है, जैसे मंथ एंडिंग, मंथ क्लोजिंग होती है, ईयर क्लोजिंग होती है, वैसे ही हम क्लोज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। जो हमारी जनरल लेजर है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारी उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या की जाएगी, फिर क्लोज की जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट C है उसके लिए होता है कंसोलिडेशन। अब ये जो नेक्स्ट C है कंसोलिडेशन मतलब हम हमारे जो फाइनेंशियल डेटा है उसको कंसोलिडेट करके बनाएंगे कि हमारे फाइनेंस जो हमारा बिजनेस है उसकी पोजीशन क्या चलेगी। यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब ही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स। और नेक्स्ट जो R है उसका है रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। हमने जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा बनाया है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उसको रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको। अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अब इसमें रिपोर्टिंग में भी कई पार्ट्स हैं कि इंटरनल रिपोर्टिंग है, केवल मैनेजमेंट यूज़ में लेगा। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है
जो एक्सटर्नल है वो लोग इस रिपोर्टिंग को यूज़ में लेंगे, और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग जो कि गवर्नमेंट इशू या स्टैट्यूटरी जो इश्यूज है उसमें काम में आएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ R2R। ये R2R इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि R2R की वजह से, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड टू रिपोर्ट सारे काम होता है, रिपोर्टिंग बनती है, तो रिपोर्ट जब जितने भी स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट के सामने होगी तो वो डिसीजन मेकिंग जो है उनकी काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी कि बिजनेस जो है, बिजनेस का रेशियो ये है, रेशियो एनालिसिस और सब इसमें आते हैं। डिसीजन मेकिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में हेल्प करेगा कि बिजनेस की आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, किस प्रोडक्ट में कंटिन्यू करना है, किस प्रोडक्ट में क्या करना, डिसकंटिन्यू करना है। कंप्लायंस, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी कंप्लायंस गवर्नमेंट ने बिछा रखा है, क्या वो बिजनेस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये R2R बताएगा। R2R से जनरेटेड रिपोर्ट्स बताएंगी। इट हेल्प ऑल द स्टेक होल्डर्स टू गेन इनसाइड ऑफ द बिजनेस। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो गेन करेंगे कि बिजनेस जो है वो किस लेवल पे वर्क कर रहा है, क्या इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है क्या वो अप टू द मार्क है या फिर किसी तरह का चेंजेस रिक्वायर्ड है, ताकि हम इसमें डील करें या ना करें या फिर कोई और बिजनेस के साथ डील करें। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इन रिपोर्टिंग को देख के अपना डिसीजन देख सकते हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो ये देखेंगे कि इस बिजनेस की जो रिपोर्ट्स है वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या अप टू द मार्क है, क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। R2R की वजह से हम मेज़र कर सकते हैं ग्लोबल ऑपरेशंस। ग्लोबल कई और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका जो ऑपरेशंस होते हैं वो वर्ल्ड वाइड होता है, तो वो R2R के चलते ही मेज़र कर सकते हैं ग्लोबल परफॉर्मेंस कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली कैसे परफॉर्म कर रही है। हो सकता है इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो ओवरसीज़ अच्छा परफॉर्म ना करे ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस। R2R की वजह से ही हम टैक्स प्लानिंग सही से कर पाते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी टैक्स प्लानिंग करेगी कि हमारे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसको कैसे अलोकेट करना है, तो टैक्स प्लानिंग में, और गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, तो टैक्स प्लानिंग में R2R जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं स्टेजेस इन R2R साइकिल। कौन कौन सी स्टेज होती है जो कि हमने यहाँ डिस्कस की थी, जिसको हमने नाम दिया था RCCR। तो हम उसको यहाँ समझते हैं। R स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड क्या करें, रिकॉर्ड एंटर ऑल द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, R2R की बुक्स में। तो ये जो R2R के पास डेटा आएगा वो आएगा कहाँ से? R2R के पास जो डेटा आएगा वो O2C और P2P से आएगा। अब ये O2C और P2P क्या है? O2C के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है और P2P के लिए अलग से वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे O2C जो हुआ, ऑर्डर टू कैश जो टीम होती है उससे डेटा आएगा। P2P प्रोक्योर टू पे जो AP टीम का होता है, ये O2C जो है AR से रिलेटेड होता है। P2P जो है AP से रिलेटेड होता है। इन दोनों से डेटा कहाँ जाएगा? R2R के पास जाएगा और R2R उस डेटा को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। अगला जो स्टेज है वो है रिकॉन्साइल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिकॉन्सिलेशन होगा, यानी ये इसके रिकॉर्ड के साथ ही है। जो वर्ड था RCCR, तो ये जो रिकॉन्सिलेशन है ये उसी का पार्ट है, रिकॉर्ड का ही पार्ट है। रिकॉन्साइल क्या रिकॉन्साइल करें कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट शो हो रहे हैं वही इक्विवेलेंट है हमारे बैंक स्टेटमेंट में। यानी जो हमारे बैलेंस शीट में जो बैंक अकाउंट में जितना भी अमाउंट शो हो रहा है वो उतना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी शो हो रहा है। हम रिकॉन्साइल करेंगे, हम किसी भी तरह का फेक डेटा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दे सकते। रिकॉन्साइल के बाद ऑडिट करेंगे और क्लोज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा RC, तो यहाँ पे C मतलब क्लोजर, जो कि है ये क्लोज द बुक्स, ऑडिट एंड क्लोज द बुक्स। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग जैसे मंथ क्लोजिंग होती है, क्वार्टर क्लोजिंग होती है, हाफ ईयरली क्लोजिंग होती है और ईयरली क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पे क्लोजिंग की बात हुई कि अगर हम 31 मार्च को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए 31 मार्च तक, वो हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे
और अगर कोई ट्रांजैक्शन 5th ऑफ अप्रैल को आ रहा है तो हम 31st ऑफ मार्च की जो क्लोजिंग कर चुके हैं उसको हम रीओपन नहीं करेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट करना है या फिर एडजस्टमेंट करना है तो वो एडजस्टमेंट एंट्री बाद में होगी और वो जो आएगी अप्रैल के ही मंथ में शो होगी। पर हम क्लोज एक बार पीरियड क्लोज करने के बाद उसको रीओपन नहीं कर सकते, जैसे कि जो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं सैप, यहाँ पे एक बार पीरियड क्लोज हो जाएगा तो वो रीओपन नहीं होगा। तो सो वॉट एवर एंट्री यू हैव डन टिल 31st ऑफ मार्च विल बी ओनली विजिबल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल 31st ऑफ मार्च तक की एंट्री आएगी। जो भी सिचुएशन होगी बिजनेस की 31st ऑफ मार्च तक केवल वही प्रेजेंट होगी। एक बार बुक्स क्लोज करने के बाद हम उसे रीओपन नहीं करेंगे। ये क्लोजिंग फेज आ गया। नो ऑल्ट्रेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि हमने देखा किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशन पास्ट पीरियड में नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था आरसीसी, उसके लिए क्लोज हो गया। क्लोजिंग फेज के बाद होगा कंसोलिडेशन, इसमें जो कि है रिपोर्टिंग बनाई जाएगी। तो ये अगला जो है रिपोर्टिंग, तो आरसीसी का जो आर है वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग से पहले था क्लोजिंग करने के बाद यहाँ पे जो है क्लोजिंग करने के बाद क्लोजिंग फेज एंड कंसोलिडेशन। यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद उन सारे डेटा को कंसोलिडेट करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा कि ये हमारे बिजनेस की ओवरऑल पिक्चर है। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही होते हैं। कंसोलिडेट करने के बाद हम उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। ये जो रिपोर्ट है ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होगी, एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए होगी, और जो स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग होती है जो गवर्नमेंट्स के काम में आया है उसके लिए भी रिपोर्ट की जाएगी। तो लास्ट जो स्टेज है इसमें वो है रिपोर्टिंग का। ये रिपोर्टिंग जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो यूज़ में लेंगे, रिपोर्ट्स में देखेंगे कि क्या ये बिजनेस सक्सेसफुली रन करेगा फ्यूचर में। ये लास्ट स्टेप में रिपोर्टिंग हो जाती है इस R2R प्रोसेस में। तो ये था वीडियो R2R पे। थैंक यू वेरी मच।